Hello class 11th, welcome to Best Education by Neha. This is the third lecture of some basic concept of chemistry. Here you will get best handwritten notes after completing the unit. In this class, we will cover significant figure, rounding off, scientific notation, concentration terms such as mass percentage, mass by volume percentage and ppm. Firstly, we start significant figure. कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी संख्या में उन अंकों को कहते हैं जो उस संख्या की प्रिसीजन को दिखाते हैं, प्रिसीजन वैल्यू को दिखाते हैं, ठीक है। और इसके लिए इसके रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, जो भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं ना वही सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसमें तो नॉन जीरो एक भी नहीं है, तो 1 2 3 4 ये क्या हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। आगे देखेंगे ऑल जीरोज दैट आर फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनके बीच में हो गई आ गई ये जीरो, तो भी ये सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएगी। इसमें कितने हैं, इस संख्या में 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। फिर है लीडिंग जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है अपने पास, उसके आगे लगा लेफ्ट में जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी। तो इसके 1 2 3 इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब इसमें देखेंगे तो इस संख्या में बीच में आ जाए वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो ये जीरो बीच में आ रही है तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जो इस पूरी वैल्यू के आगे आ रही है ना ये जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इस संख्या में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। और इस संख्या में ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के ये सारी आगे जीरो लगी हुई है, तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे रूल है ट्रेलिंग जीरोज फॉर ए होल नंबर दैट एंड्स विद ए डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि इसमें 100 में 100 है ये, ठीक है, इसमें यहाँ पे डेसिमल आ गया 10.0 हो गया ये, तो इसको यहाँ पे 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। अगर हमारे पास ये है 100.0 1 2 3 4 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे। और ये जो जब हमारे पास नॉन जीरो के राइट में जीरोज आ जाएं तो ये हम सिग्निफिकेंट फिगर इनको भी नहीं मानते। अगर आगे आ जाएं तो भी नहीं मानते और राइट में आ जाए तो भी नहीं मानते। अगर डेसिमल के बाद आ जाए तो उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। 1 2 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब है ये 0.00900, इसमें ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के लेफ्ट में हम इसको नहीं मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इसमें डेसिमल है तो इसमें हम राइट वाले तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब ट्रेलिंग जीरोज टू द राइट ऑफ द विद नंबर विद नो डेसिमल प्लेस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब देखो ये 480 है, इसमें डेसिमल नहीं है तो हम इसको 1 2 सिर्फ ये सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। और इसमें देखेंगे 19200 इसमें भी डेसिमल नहीं है तो सिर्फ 1 2 3 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए। अगर डेसिमल आ जाए ना तो राइट वाले भी काउंट हो जाते हैं, लेकिन इनमें है नहीं ना डेसिमल, तो ये इनके नॉन जीरो काउंट होंगे बस, लेकिन जो जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है अपना फॉर एनी वैल्यू रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी वैल्यू अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखी होती है, जैसे कि ये हो गई 7.3 × 10⁴, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द अबव रूल्स ओनली टू द वैल्यू ऑफ ए। जो हमने ऊपर रूल्स पढ़े हैं ना उसके हिसाब से सिर्फ ये वाले काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इनके देखेंगे हम, लेकिन इनके नहीं देखेंगे। जो 10 की पावर में आए हुए हैं ना ये नहीं देखेंगे, सिर्फ ए के देखेंगे, मतलब ये वाले ऊपर हमने रूल्स पढ़े थे। अब देखो इसमें नॉन जीरो है, डेसिमल भी है, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2
2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसके नहीं देखेंगे हम। अब ये नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे 0.094। अब इसमें ऊपर वाले रूल्स देख के 94 है, लेफ़्ट में तो कभी काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। लेफ़्ट में 0, राइट में हो ना, अगर डेसिमल हो तब काउंट होगी। तो 1 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखेंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। जैसे कि ये है 4.323, इसमें 2 प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना है। हम क्या देखेंगे कि जो ये जहाँ तक हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है उससे जो नेक्स्ट डिजिट होता है वो देखते हैं। अगर वो 5 से छोटा है, जैसे कि ये 3 है, तो ये वाला उतना ही डिजिट रहता है। अगर ये 5 से बड़ा है, जैसे कि ये 7 है, तो इसमें +1 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 आ गया, 2 था 3 हो गया। अगर ये 5 ही है तो हम क्या देखेंगे, अगर ये इवन है तो ये इतने का इतना रहेगा। अगर ये ओड है, जैसे कि ये है, यहाँ पे तो 5 है, यहाँ तक हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। ये ओड है तो हम इसमें +1 कर देते हैं। अब एक एक करके सारे एग्जाम्पल देखेंगे। 4.323 था, ये 5 से छोटा था, तो ये इतने का इतना रह गया। ये हमारे पास यहाँ तक हमें यहाँ तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। ये 5 से छोटा था तो ये भी इतना का इतना रह गया। यहाँ तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। ये भी 5 से छोटा था तो ये भी इतना का इतना रह गया, ठीक है। ये था 5 से बड़ा, यहाँ तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें +1 कर देंगे, +1, 4.33 हो गया। ये भी 5 से बड़ा है तो ये भी +1 हो जाएगा इसमें। ये भी 5 से बड़ा है तो ये इसमें भी +1 हो जाएगा। ये 5 है, ये इवन है, तो क्या करेंगे, इवन वाला तो वैसे का वैसा छोड़ देंगे। यहाँ पे 5 है, अगर ये ओड है तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। तो ये 9.22 हो गया अपना। 9.8255 है, ये 5 है तो ये क्या है, ओड है तो इसमें हम +1 कर देंगे, 9.826 आ गया। 4.3215 है, 5 है ये, तो क्या करेंगे हम, ये देखेंगे कि हम ये ओड है, इसमें +1 कर देंगे, 4.322 आ गया। 9.265 है, इवन है, इतने का इतना ऐसे ही रख देंगे। अब है देखो रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लाई करेंगे ना तब इनको राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4.212 है इंटू 1.8, इनकी मल्टीप्लाई करी, इतना आ गया। जितना भी सिग्निफिकेंट फिगर कम होता है, दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कम किस में है, 1.8, इसमें है 2, तो हम क्या करेंगे, ये 2 तक का राउंडिंग ऑफ करेंगे। 1 2 यहाँ तक का राउंडिंग ऑफ, यहाँ तक का करना मतलब ये देखेंगे। अब ये 8 है, 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, 7.6 आ जाएगा। जितना भी सिग्निफिकेंट फिगर ये छोटे वाला होता है ना, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। और ये डिवीजन में भी ऐसे ही होता है, मल्टीप्लाई में भी ये, डिवीजन में भी यही होता है। 9.823 इंटू 4.51 ये है, इनकी मल्टीप्लाई तो ये आ गई। अब सिग्निफिकेंट फिगर किस में कम है, इन दोनों में से, इसमें, तो 1 2 3 तक, 1 2 3 यहाँ तक करेंगे हम। ये 0 है, ये 5 से छोटी है तो ये इतने का इतना रख के ये आ जाएगा अपना आंसर। अब रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, 2.23 + 1.3, इनको ऐड किया हमने, ये आ गया। हम क्या देखते हैं, उसमें तो हमने ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर देखा था, इसमें जिसमें भी कम डेसिमल प्लेस है ना, इसमें तो 2 हैं, 1 2, इसमें 1 है, ठीक है। कम वाला देखते हैं तो 1 इसमें है, तो हम 1 तक राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। 1.3, तो इसको और इसको जोड़ा तो ये आ गया 3.53। अब एक प्लेस तक यहाँ तक करेंगे, ये 3 है, 5 से छोटा, तो ये इतना का इतना रख देंगे, 3.5। अगर यहाँ पे 7 होता, ये 5 से बड़ा हो जाता, तो हम क्या करते, 3.6 कर देते। अब इसको 3.5 रखेंगे। अब इसको जोड़ा तो ये आ गया वैसे तो, ठीक है। और सबसे कम डेसिमल प्लेस किस में, इन दोनों में से इसमें है, 2 तक, तो हम यहाँ तक
डेसिमल वो राउंडिंग ऑफ कर देंगे। ये 2 है, 2 5 से छोटा है तो इतने का इतना रख देंगे इसको। अब 79.21 प्लस 8.61 इनको ऐड किया, ये आ गया। अब दोनों में डेसिमल प्लेस सेम है और आंसर भी इसी में आ रहा है, तो सिंपल है, इसको ऐसे का ऐसा रख देंगे। अब है साइंटिफिक नोटेशन। ये क्या होता है, इसकी फॉर्म ये होती है n इंटू 10⁻⁴n। ठीक है, n इज एक्सपोनेंट मतलब पावर में होता है ये। n इज नंबर बिटवीन, इसके और इसके बीच में कोई भी नंबर होता है n। n पॉजिटिव होता है और जो ये वाला n होता है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो मैंने बताया ना, ये वाला n तो पॉजिटिव होता है और ये n नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकता है। मान लो ये हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास कोई संख्या है जो इसमें डेसिमल है। अगर डेसिमल को लेफ़्ट में मूव करवाएंगे तो जो एक्सपोनेंट की पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है जो 10 की पावर वाला, वो प्लस में पावर आएगी। ठीक है, अगर ये डेसिमल 1 2 यहाँ पे आ गया तो 2 पावर प्लस में आएगी। अगर ये हमारे पास ये डेसिमल यहाँ पे है, अगर राइट में मूव करवाएंगे इसको 1 2 3 4 तक, तो 4 पावर है जो वो नेगेटिव आती है। अगर राइट में करवाते हैं तो नेगेटिव पावर आती है, प्लस में लेफ़्ट में करवाते हैं तो पॉजिटिव पावर आती है। ठीक है, देखेंगे कि जो ये साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यूज़ दे रखी है ना, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये है 5.6 इंटू 10⁻⁵, 6.9 इंटू 10⁻8 ऐसे दे रखे हैं। तो इनकी तो मल्टीप्लाई करेंगे। जो 10 की पावर में है ये इनका बेस सेम है, इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे 5 + 8 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 38.64। ठीक है, और मल्टीप्लाई इनका हमने सम किया था 8 और 5 13, 10⁻13 आ गया। अब डिवाइड कैसे होती है, 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁴ है। ठीक है, इन दोनों को तो सीधा ही डिवाइड कर देंगे हम जैसे करते हैं। और जो ये है ना पावर, ये वाली, ये प्लस में 4 है, ऊपर जाके माइनस में 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, दोनों -3 -4 -7 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करके अपना आता है 0.4909। और इसका ये डेसिमल राइट में मूव करवाएंगे तो ये माइनस में 1 और हो जाएगा, -7 -1 तो -8 हो जाएगा। 4.909 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा। एडिशन अब ये है 6.65 इंटू 10⁻⁴ प्लस 8.95 इंटू 10⁻³ है। इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये दोनों 10⁻⁻ है, जो भी है जितनी भी है ये दोनों की सेम कर लेते हैं हम। ये डेसिमल मूव करवा के इसको यहाँ पे मूव करवा के ये +1 हो गया था तो ये 4 हो गई। तो हम सीधा इनको तो ऐड कर देंगे 6.65 इंटू मतलब प्लस में 0.895, ये तो प्लस हो गया और ये 10⁻⁴ ऐसे का ऐसा लिख देंगे, दोनों का कॉमन लिख देंगे यहाँ पे। ये जुड़ के आ गया 7.545 इंटू में 10⁻⁴, इनका ऐड ऐसे होता है। अब इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, 2.5 इंटू 10⁻⁻² माइनस में 4.8 इंटू 10⁻⁻3। इनका एडिशन भी कैसे करते हैं ऐसे ही करेंगे। जैसे ये वाले सेम कर लिए थे हमने, तो ये भी सेम करेंगे। ये सेम कर लिए, ये -2 था -3 था, इस डेसिमल को इस तरफ मूव करवा दिया, 0.48 इंटू 10⁻⁻² हो गया ये भी। तो इनको तो कॉमन लिख देंगे और इन दोनों को इसमें से ये घटा देंगे, तो कितना आ गया 2.02 इंटू 10⁻⁻²। अब हम करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है वो होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। पहली है मास बाय मास, W/W परसेंटेज। मास या वेट किसका होता है, सॉलिड का, तो सॉलिड इन सॉलिड हो गया। एग्जाम्पल है जैसे 5% NaCl किस में है, शुगर में, तो 5 ग्राम तो NaCl
और 5 ग्राम शुगर हो गई। और इसका फॉर्मूला है ये W/W परसेंटेज, वेट ऑफ सोल्यूट बाय में वेट ऑफ सॉल्यूशन, ए सॉल्वेंट बी सोल्यूट। आगे भी हम ए सॉल्वेंट को डिनोट ए को सॉल्वेंट मानेंगे और बी को सोल्यूट, तो मल्टीप्लाई बाय 100, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूट का एडिशन उनके वेट का इनटू में 100। ये जैसे बता रखा, मास ऑफ सॉल्वेंट को W है, W भी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। ऐसे ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V बाय V परसेंटेज। वॉल्यूम किसकी होती है, लिक्विड की, तो लिक्विड इन लिक्विड 5% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। किसी का भी सॉल्यूशन बोलना है ना, मतलब उसमें वाटर ऐड है, तो इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब है इथेनॉल इन वाटर। 5 ml इथेनॉल है 95 ml वाटर में। जो भी कम होता है वो सोल्यूट होता है हमेशा, ज़्यादा होता है जो वो सॉल्वेंट होता है। V बाय V परसेंटेज का उसमें जो वो था वेट बाय वेट परसेंटेज वाला, उसमें तो था वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, VB है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम, सॉलिड इन लिक्विड, एक तो वेट है और एक वॉल्यूम है। सॉलिड इन लिक्विड इसलिए 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर है, 5 ग्राम शुगर है और 95 ml वाटर है। कम वाला सोल्यूट, ज़्यादा वाला सॉल्वेंट। W बाय V परसेंटेज का फॉर्मूला है WB बाय VA प्लस VB मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इन द सॉल्यूशन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सोल्यूट कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में। अब है ppm। ppm क्या होता है, अब देखो, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। ये है ना W/W परसेंटेज पढ़ा था हमने पीछे, उसी जैसा है। उसमें क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे था, 100 से था। और इसमें क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम आएगा ये, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे है, 10⁻⁶ से है। ठीक है, इतना फ़र्क है ये इनमें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लिए बाय बाय।